Hello बच्चों, let's read the question. The question said that colligative properties depends only upon the moles of solute and are independent of the nature of solute and the solvent. Okay, तो हमें बताना बच्चों कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है. तो आइए सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ओके बच्चों, एंड बेसिकली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है बच्चों, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है ना. ये इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट. यस, तो ये जो स्टेटमेंट है बच्चों, ये कैसा स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट है. ऐसा इसलिए हमारे पास चार तरह के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं बच्चों. जैसे जो हमारा पहला होता है वो होता है RLVP. RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. और ये क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. नॉन volatile solute is equal to P naught of A minus P of solution divided by P naught of A, है ना. यहाँ पे जो P naught of A होता है बच्चों, ये वेपर प्रेशर होता है ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड P ऑफ सॉल्यूशन जो हो गया बच्चों, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. ओके, तो आप यहाँ पे देखो कौन से टर्म आ गए? मोल फ्रैक्शन. सेकेंड अगर आप बात करो तो यहाँ पे मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूँ, तो डेल टी बी इक्वल टू होता है बच्चों आई इंटू के बी इंटू एम. ओके, आई इंटू के बी इंटू एम. तो यहाँ पे भी जो एम है बच्चों, एम ये क्या होता है? मोलैलिटी. एंड मोलैलिटी इक्वल टू क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट. ओके, तो इसमें भी बच्चों वेट वाले पार्ट आ रहे हैं, है ना. यानी कि मोल्स वाले पार्ट आ रहे हैं एंड वेट वाले पार्ट आ रहे हैं ना. गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. मोल्स क्या होता है? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट एंड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट. अगर मैं थर्ड बात करूँ बच्चों डेल टी एफ की, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये भी होता है हमारे पास आई इंटू के एफ इंटू एम. ओके, आप यहाँ भी आई लगा सकते हो. तो यहाँ पे भी क्या है बच्चों? एम का मतलब मोलैलिटी होता है. एंड फोर्थ होता है बच्चों हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर पाई. ये होता है आई इंटू CRT. अब सी क्या है बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन, है ना. और कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम. सो अगर आप यहाँ पे देखो तो जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, RLVP हो, चाहे डेल TB हो, चाहे डेल TF हो या पाई हो, ये सभी के सभी मोल्स पे डिपेंड कर रहे हैं, है ना. मोल पे डिपेंड कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं. सो ये जो स्टेटमेंट है बच्चों, ये ट्रू स्टेटमेंट है. ये नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं ना कि कौन सा ऐसा हमारे पास सॉल्यूट है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट है. तो इस नेचर पे ये डिपेंड नहीं करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और केवल किस पे डिपेंड करते हैं? मोल्स पे डिपेंड करते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ये जो स्टेटमेंट है बच्चों, ये कैसा है? ये ट्रू स्टेटमेंट है. ओके, आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.